डॉक्टर मनोज, आपका एटीवी न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप बिहार से हैं, तो इस समय जो बिहार में पटना में खास करके जो अभी कल हुआ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले एटीवी न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपको स्वागत भी करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि इस मुद्दे पर बोलने के लिए। जैसा कि आपको ही पता है कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य के रूप में गिना जाता है और कल जो कि शहीद दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया, उस शहीद दिवस के दिन जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में एक तांडव के रूप में खेला गया, उससे बिहार के छवि के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगा है और इसका श्रेय अगर मैं मानता हूँ तो दोनों दलों को जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जदयू के या भाजपा की सरकार जो गठबंधन में है वहाँ उसकी भूमिका अहम है और आरजेडी की भूमिका कम है। जैसा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें ये है कि बिहार जब बंगाल से जब अलग हुआ 1912 में, उसके बाद इसका अपना पुलिस बल, अपना सैन्य बल अपना स्थापित किया गया और उसके बाद जब 1861 में जब बिहार मिलिट्री पुलिस की गठन किया गया था, तो उसी समय से ये मांग किया गया था कि बिहार मिलिट्री पुलिस, जो मिलिट्री नाम से ही मतलब बिहार में क्या कहीं भी किसी भी राज्य में इस तरह का पुलिस बल नहीं है, तो ये इसको डिमोलिश करके, इसको हटाकर और एक बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती करने का बात हुआ, जिसमें ये देखा गया कि जिस तरह से सेंट्रल में केंद्र में CISF वर्क कर रही है, उस तरह से हर स्टेट में एक अपना सशस्त्र पुलिस बल होना चाहिए जो कि वहाँ के इंस्टीट्यूशन हो या बड़े बड़े संस्थान हो, उसको सुरक्षा देने के लिए। यहाँ तक तो ठीक है, चलिए इस सरकार की बात है, यहाँ तक मैं ठीक हूँ कि ठीक है उन्होंने एक सशस्त्र बल का मतलब गठन किया, लेकिन कहने का मतलब है जो कोई भी बिल अगर लाता है तो केंद्र सरकार से उत्प्रेरित होकर बिहार स्टेट सरकार ने इस प्रकार के बिल को मतलब आंख बंद करके बिना चर्चा किए हुए आप विधानसभा में लेके आप रख दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूँ ये सरकार की तरफ से तानाशाही है और विपक्ष की तरफ से तानाशाही का जो नंगा नृत्य है वो कल देखने को आप मिल गया। वो तो ठीक है, लेकिन क्या अगर कोई आंदोलन करेगा तो क्या करेंगे? आप घसीट के मारेंगे सबको, ये कहाँ का न्याय है? इसी के लिए कह रहे हैं, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार के सरकार ने चुने हुए विधायक के ऊपर लाठी डंडा से बरसाया गया, पानी के बौछार से किया गया, ये मुझे लगता है ये निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और विपक्ष की तरफ से भी मैं कहता हूँ कि विपक्ष को भी इस तरह का कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अब रह गई बात कि जब हम दोनों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप शांति बहाल कैसे करेंगे। शांति बहाल तभी हो सकता है जिस प्रकार से अगर आप इसी चीज़ को अगर विधानसभा में पहले विपक्ष और पक्ष दोनों अगर सर्वदलीय मीटिंग करके अगर इस बात को रखते कि ये बिल है, इसका उद्देश्य ये है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन आपने डायरेक्टली आप सोचे कि जो मैं सत्ता में हूँ, जो मन करेगा उस तरह से मैं करूँगा, तो उसका परिणाम है जो कि ये आपको देखने को मिला है। जी, ये तो ठीक है कि आप सत्ता में कुछ कर सकते हैं, तो तानाशाही इसका मतलब कि केंद्र में तानाशाही और इस समय राज्यों में जो जहां उनकी सरकार है हर जगह तानाशाही चल रही है, यही संदेश है इस समय देश को। क्या इसके बारे में क्या करना चाहते हैं कि जो ये सिर्फ अपनी लाठी चलाना चाहते हैं? 100% सही आपने जो कहा, 100% सही है, लेकिन आज के डेट में अगर जनता ने सरकार को चुनी है या केंद्र का हो या राज्य का, तो उसको भी घमंड में नहीं होनी चाहिए कि जनता ने हमें चुन के बैठा दिया, हमें जैसे मन करे वैसे हम जनता को घुमाएंगे। वो आप भी जान रहे हैं जब 4 महीने से किसान जो है वो आंदोलन के लिए बैठा हुआ है, आंदोलन पर बैठा हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है? 0। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही की रवैये की तरफ बढ़ रही है, जिसका मुझे लगता है कि ये अब कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कमज़ोर किया जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में इस तरह का कोई जगह नहीं है। अगर सही में देखा जाए लोकतांत्रिक कंट्री में, देश में इस तरह का कोई जगह नहीं है
जो कि आज सरकार भी कर रही है, वो लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और जो जनता जो कर रही है, वो जनता तो आवेश में आके करना पड़ रहा है, मजबूरी है उसके साथ जो करना पड़ता है। अगर सरकार अगर अपना काम अगर सही से करती तो मुझे लगता है कि जनता को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना व्यू है, विचार है। ये जनता के नाम पे तेजस्वी भी लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसा भी है साथ में? देखिए, आप ये तो बात एकदम निश्चित है, 100% सही है कि जनता को लेकर ही हर आदमी है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, लेकिन जनता सर्वोपरि है, लेकिन जनता को मानते कोई नहीं है। आज तेजस्वी भी जो किया है वो बिना जनता के सहयोग से तो नहीं होगा। अन्य सरकार जो कर रही है वो बिना जनता के सहयोग से हुआ। तो सरकार भी कर रही है वो जनता के सहयोग से कर रही है जो गलत कर रही है, और जो विपक्ष भी कर रही है वो भी जनता के सहयोग से किया है, वो भी गलत है। अब सही मायने में देखा जाए तो दोनों तरफ की जो गलती है उसका परिणाम जो है वो देश की, राज्य की जनता वो भुगत रही है और भुगतेगी, आगे भी भुगतेगी। इस प्रकार से जो नियम इम्प्लीमेंट किया गया है, नियम आप मॉडिफाई कर दीजिए। मिलिट्री पुलिस को सशस्त्र बल के रूप में आप ले लें, स्पेशल आर्म फोर्स पुलिस के बल के रूप में ले लीजिए, लेकिन उसका इतना बड़ा अधिकार देना जो किसी को बिना जांचे परखे हुए, बिना जांच पड़ताल किए हुए अरेस्ट करना, ये मुझे लगता है कि इस तरह का किसी को राइट नहीं देना चाहिए। नहीं तो इससे हमारे लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा विकृति पैदा हो जाएगी कि समाज में कोई कुछ बोलेगा नहीं। जो उस पोस्ट पर चला जाएगा वो बुझे कि आंख बंद करके जिसको मन करेगा उसको उठा लेगा, इंट्रोगेट करेगा। ये सब नहीं होना चाहिए जी। ये तो ठीक है, अरेस्ट वाली बात तो चलो ठीक है, अरेस्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा तो अरेस्ट करो, लेकिन जो पीट रहे हैं, ये घसीट रहे हैं, इसके बारे में क्या है? अरेस्ट तो समझ ठीक है भाई, आप उल्लंघन किए तो अरेस्ट आपको किया जाएगा, क्योंकि आप कुछ न कुछ किए हो इसलिए तो आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपके घर में से उठा ला रहे हैं। लेकिन ये जो पीटना है, अरेस्ट और पीटने में बड़ा फ़र्क है, इसके बारे देखिए, जहाँ तक अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मेरा सेंस वहाँ वो कह रहा है कि अरेस्टिंग का मतलब है कि अगर बाय द वे मेरा अगर चचा, ताऊ, मामा, फूफा अगर कोई अगर सशस्त्र पुलिस में है और मेरे साथ अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ कहीं भी, बेशक मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे साथ अगर हुआ, अगर मैं कमज़ोर हूँ वहाँ पर, तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा कि भैया ऐसा मेरे साथ हुआ। वो क्या करेगा कि वो बिना इंक्वायरी किए हुए, बिना कुछ किए हुए पहले उसको लाएगा, पहले उसको पीटेगा, और पीटने के बाद उसको मतलब जो पनिशमेंट होता है वो इंडिविजुअली दे सकता है। यही तो राइट कर दिया है, यही तो सबसे बड़ी खतरा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को आप इतना बड़ा राइट देने जा रहे हैं, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को आप इतना बड़ा राइट दे रहे हैं कि आप उसको ले आओ, पकड़ के मारो और फिर अपना जैसे मन करना है करो। इसका मतलब इस देश में अब पुलिस की ज़रूरत है, जज की ज़रूरत नहीं है। अब ऑब्वियसली आप ये जो नियम है, ये जो नियम से तो वही हो रहा है। कोर्ट भी एक चीज़ थी ना, जो पुलिस का काम था कि जो अगर कोई दोषी है तो उसको अरेस्ट करना, पकड़ के लाना, इंटरोगेट करना और उसको कोर्ट में सरेंडर करना। जी जी। लेकिन जो यह नियम है कि जब बिना FIR, बिना कोई सबूत के, बिना कोई मतलब गवाही के, वो डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर सकता है। आपकी जो बैग है बैग सर्च करवा सकता है, आपकी गाड़ी है उसको सर्च करवा सकता है बिना कुछ पेपर के। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का राइट नहीं देना चाहिए। इससे दहशत फैलेगी, समाज में दहशत होगा, जो कि सही नहीं है। चलिए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है जो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन आम जनता क्या करे? देखिए, आम जनता भुगतेगी, आम जनता सफ़र करेगी, आम जनता सफ़र करते हुए आई है अभी तक और वो आगे भी सफ़र करेगी। हम लोग ये चाह रहे थे कि अब धीरे धीरे देश विकास की ओर जा रहा है, समाज विकास किया है, अब धीरे धीरे समाज में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आएगी। न अब ऐसा सिचुएशन आ गया, न गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी है और न ही समाज में ट्रांसपेरेंसी है। अब इसके लिए समाज को और गवर्नमेंट को, दोनों को साथ मिलकर इस पर वर्क करना होगा, तभी जाके संभव है, ऐसे संभव नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे पीटते रहेंगे तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा, कैसे लोग आंदोलन करेंगे, कैसे अपने आप को जताएंगे कि बहुत ही गलत हुआ है ये जो हुआ है। आप एक आम जनता के साथ करते तो चलिए ये होता, लेकिन जिस प्रकार से ये किया गया है, एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करना, एक दूसरे के ऊपर डंटाबाजी करना, पानी का बौछार करना, ये बहुत ही निंदनीय है, ये शर्मनाक है। ये तो शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह का जिस प्रकार से पुलिस, एक विधायक को मैं देखा कि जो इस सब इंस्पेक्टर रहा हुआ वो जूते से मार रहा है।
पैर के जूते से उसको मार रहा है। क्या इस तरह का मतलब किसने बोला उसको इस तरह का? आपका कहने का मतलब है कि ये ऊपर से कुछ ऐसा निर्देश मिला होगा अंदरूनी? ये अगर बिना निर्देश के कैसे ऐसा संभव है कि एक सब इंस्पेक्टर एक चुने हुए विधायक को पैर से मारे? बिना आदेश का कैसे हो सकता है? एक डीएम वहाँ पर खड़ा है, डीएम भी देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सह है। सरकार की तरफ से सह है तभी तो एक एसआई भी इस तरह से एमएलए को मार रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था जो कि कर रहा है। चलिए डॉक्टर मनोज जी, आप हमारे टेलीविज़न पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार।